tashi dele namaste ngok channelem kanatane naruam ngok aya pukam जिलक ताकना मेरे इस चैनल को देखने सुनने वाले तमाम दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार कहना चाहूँगी। मुनु 80s ओके 90s लोके बनम गदसिगी माजे पे पेंपजाजे दाक्कू बिफोर कंप्यूटर गे एजम चिन मोदगरकू ओके कंप्यूटर एजम इजा रगरकू ओके मुनुके asinapuk mena monme ijaga harne generation simchin sembeche riku damagare oke enene generationem anigo poya yagare ko munum generation sigi korumge anaboga doyi nitamem cengka lape oke cenga cenyala cempo cendela anyi ba cempu kapu jamala cin anyi ba cenyado irgere harne generation yo ja garbe ngala rakar kudu emla madube ridak merokin longo facebook lo kiran rijiju sarge speech को तबा सर्ग मिन्नमा मुन्न दुर्गा पूजा दिवाली और क्रिसमस गारिने काइने फेस्टिवलम रियो काम्मा रिगरे रिमालाचिन चिगो दोगोलो सिम ngemo mabe ribera dollapa rigere nunungunu mopinam solungam nyokumam driyam rikumabolo yechin rijine kakula mola emna sarga menango taba emen sim agom sigim omajibe talik dangna ngunne kabu lo ringang mengang jala rikumabre emla lekin ngongem chin men sidangna korunga anaboga nitom doye rinam mennama ngengam dak kunegari dak eglagabe majibe apoga chin achi dakku emrelela silog episode sigim ngo mokarika duna koki alom chin ngo sembe ngike doye nitom done episode loke मोबाइल अपना रिकमिंग का तौर पे आज का ये जो एपिसोड है मैं युवा पीढ़ी को और मेरे जो दर्शक हैं जो राज्य से बाहर के हैं और जो राज्य से बाहर के होकर अरुणाचल प्रदेश में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहे हैं उनको मैं समर्पित डेडिकेट करना चाहूँगी कि आप अरुणाचल प्रदेश में जब तक है अरुणाचल प्रदेश की भाषा सीखिए यहाँ की लोक कला संस्कृति को पहचानिए इसके बाद जब आप यहाँ से अपने गांव को अपने प्रदेश को जाएंगे तो वहाँ लोगों को अरुणाचल प्रदेश की लोक कला साहित्य संस्कृति भाषा के बारे में जरूर जागरूक कीजिएगा। इससे हम सभी एक भाईचारे के सूत्र में बंधे रहेंगे। तो आज की इस एपिसोड में मैं एक ऐसे पर्सनालिटी से एक ऐसे शख्सियत से आपको मुखातिब करवाऊंगी जो पेशे से इंजीनियर है परंतु एक समाज सेवक भी है और एक लेखक भी है। मैं बात कर रही हूँ इंजीनियर सेंतुम योंगचा सर जी का। वे इस प्रयास में आजकल है कि हमारे समाज में गालो समाज में एक ऐसी अनोखी प्रथा है जिसमें पिता के अंतिम अक्षरों को संतान के नाम के साथ जोड़ा जाता है। इसीलिए जब वंशावली की गणना होती है तब पुत्र को उसके ठीक पिता के नीचे रखा जाता है और वही पिता के वंशावली को आगे लेकर चलता है। तो इंजीनियर सेंतुम योंगचा ने ये प्रयास किया है कि वंशावली में हमारी बेटियों को भी स्थान दिया जाए। सर्ग संबरिका मेंका नाम सिगी माजिब
dincinam go ngunu ke genealogy lo awni jiram epa dobe rikala juga emla mennam ni dinciru na abago mlango medang na sim kitab him sir publish bolo koku alom harana generation ngok ane yede ngok ane yolo ne yo na mo kolok goide ngok ane yo brune goide yamla jula ngala rekulam mola medu oke ngun naru chendu society em uplift nam lagabe women ga role yo wedu amrin me sentum yom chasar sim kitab sigim yo garube epu kapu tadu nadu egam buk agom betala juga okegam tadula munuka abotaniga philosophy abotaniga darshan oka abotaniga folk tales loka characters gatemchin buk agomba ngunu tala juga Sano abadul pe mlangomedu alरुदो सिलोंगुन्ये जब कारक सिलाई सर सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपनी स्कूलिंग अपनी पढ़ाई कहाँ से की। थैंक यू मैडम। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे कुछ शब्द मेरे लाइफ का बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो आपका प्रश्न के हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन जो है जस्ट शुरुआत जो है हमारा लोमबांगो स्कूल था, एलपी स्कूल। उस समय असमीज मीडियम हुआ करता था। उस समय मैं ऑलमोस्ट 1 साल जैसे पढ़ा, उसमें मैंने सौर्य और सौर्या को इतना ही सीखा है। उसका मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया। बीच में 1972 को जब हमारा बापू आश्रम जब खुला, वहाँ पे भी मैंने ऑलमोस्ट 1 साल पढ़ा। पढ़ने के बाद में मेरा एक तो सीनियर था कुमार सौरा, आशे कुमार सौरा, और रूपा में एक तो बापू आश्रम था, वहाँ में ये हॉस्टल में बैठ करके स्कूल को गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी हाई सेकेंडरी स्कूल रूपा में, वहाँ में हम लोग ने पढ़ा। 73 में मैंने क्या किया है कि ये मैं बस्ती से भाग करके अराउंड 120 रुपीज़ ना 30 रुपीज़ एग्जैक्टली फिगर को भूल गया, चोरी करके घर से भागा पढ़ने के लिए। हाँ, तो उस समय में 73 में उस समय का जो 100 रुपया भी तो बहुत वैल्यू का था। तो मैंने उसका चोरी किस टाइप का चोरी किया वो भी बहुत अच्छा कहानी है, उसको बाद में सुनाएगा समय मिलेगा तो। तो ऐसे करके हमारा वहाँ में 75 वहाँ पढ़ा। उसका पढ़ने के बाद में जब ये वहाँ से 75 वापस आने के बाद में, तो उस समय मेरा जो है सासा जी, मेरा डॉक्टर गोलेगम सा, उनका पोस्टिंग तातो में था एज ए एमओ। तो वहाँ में मैंने वेकेशन में बायोरादी हो करके तातो में पैदल में पहुंचा। तो बायोरादी को आज का दिन में आपको कभी सुनाई भी नहीं देगा जी, और जाने वाला मिलेगा भी नहीं, अभी रास्ता नहीं, पहली बार सुन रही हूं सर। बायोरादी को जाने वाला मैं एक बहुत लाकी आदमी रहा। तो वहाँ से जब ये आरके मिशन जब ये स्कूल शुरू होने जा रहा था, तो उन्होंने मुझे लेकर आया आरके मिशन में, एडमिशन किया। वो रूपा में होते समय मैं क्लास 5 में पढ़ना चाहिए था, लेकिन आरके मिशन में मुझे क्लास 2 में रीएडमिट कर दिया। ये हमारा लॉस हुआ। तो फिर भी मैंने 1 साल तो मेकअप किया, डबल प्रमोशन पा करके मेकअप किया। तो क्लास 10 जो है मेरा आरके मिशन में पास हुआ। 10 क्लास 11 और 12 को हाई सेकेंडरी स्कूल आलो में रहा। उसके बाद फिर कॉलेज गुवाहाटी में। ऐसे है मेरा एजुकेशन। जी सर, आपने बहुत लंबा सफ़र तय किया अपने पढ़ाई को लेकर। किस तरह आप 130 रुपया चुरा कर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सर, जो गालो लोक कथाएं हैं, जो गालो कॉकटेल्स है, उनुक नगन आता बोगा दोये का दोई उनु ओरल ट्रेडिशन लोई उनुक सोसाइटी है, उनुक सिविलाइजेशन है, इजा लोग पुलिक दो अमृन में उनु करुम लोग अब तनी दोयम तबे दोई ओके तैयार दो एम तातो लाई उन्ने कई चा दो अमृन में अब तनी फिलोसॉफी सिमो नोक लोक तलब में दो ना अब तनी गो ला तनी गो बरे अमला मा अब तनी न्यूंग गो बरे ई अगम अन्य फिलोसॉफी अगम सर मेंका तो ची अब तनी नाम ची अनेगो dispute go kado. Dispute in the sense means
niku kola nini Hmm. niku nini anam si mana ngunu ke koyu ma kode ga jir jor dok anam si niku lo adu Hmm. ok ija ngunu ke present abotani anam si niniam ngunu mendo ngoke analysis ya Sir. so ke ngoke analysis lo ke so ke generation gap milai gela back calculation iram ne ija ga abotani nini si ya do around 1200 to 1500 AD लोकांगी को बंगो शब्दों ने कही Nini simna. नीनी सुमना ओके एकदम और पीछे और जाने से 700 AD से जस्ट शुरू होगा 700 AD से तो जो मैंने वो सिका चाइना तिब्बत तो लो सिका बुद्धिस्ट का जब इन्वेशन हुआ वो उस समय से शायद हम लोग का आपतानी उधर में था होगा तो इन्वेशन माने वो रिलीजन सेंसस के लिए उन्होंने तो वहाँ का जो है लोकल आदमी लोग को जो इन्वेडर लोग ये लोग बुद्धिस्ट आदमी लोग ने बहुत छताया होगा इसका वजह से शायद हम लोगों ने वहाँ से आपतानी ग्रुप लोग तो वहाँ से हिमालयन पहाड़ को पार करके आया होगा वो that might have taken place in 1200 AD preferably मेरा जो अनुमान जो है ये गलत भी हो सकता है इसलिए मैं कह नीनी इसलिए मैं कह रहा हूँ परजनोला को जो पुराना जो नीकू है वहाँ से लेकर आपका अभी तक का जो नीनी तक का काउंटिंग करने वाला जो मनो का जनरेशन कुनांगद मैंने के हिसाब लोग बारसों याका खादो से गालोर रेमसिन से कार को खादो कैसे अन्यों बारसों को खादो मनो का कार का रेमसिन बारसों आधक मेन्या दो Bogumar ramsin adag mendo area lok tagin ramsin to ka sium to lok adag budo nok talia to lok adag budo dapuru jo to lok adag budo ok nisiga desin naga munu unama adag barsang kado ok sika hilmiri nisi ado munu kasi unama ora alag variation alag kado tani lok ijaba mono eri lok uram sisi lok tani lok uram अगर मिली माने more than 30% का कुना में इजा सिम तो के लेंदिये से आरु न कैलकुलेट रैम सिन ओ जो उनुगे पदे जो दलोक ये तानी बे मुनो सामा दुआई ये तो उनुगे प्रेजेंट दे उनुगे कैलकुलेशन इधर तो सब सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन चाइनीज सिविलाइजेशन हो या नो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो इनका से लाए वालो अमेरिकन और सिविलाइजेशन नारू के सब सबका रहने वो तो इतना 3000 BC का बात है तो इजाक मनुका तानी सब के नाम से इजाक लोग सी तो अन्नी संग वो मिले कुमार ना मैं सी तानी इजाक अब तानी नीनी नाम से इजाक नहीं बना मैडम वो किसे बनाई अब लास्ट में क्या ने में तो नहीं अब शुम तारे दे अन्य कर दो ना ये तो तारे दे काम आई मनुका अभी का तो अभी है पुराना का तो उलाक सिक मानाम लगा अब शायद मैंने कदे जो लोकेरी उलाक्षी को माने तानी वाला निया के न क्यों लोग पास में ऐसे हो सकता है ना मैं लेपालो कुकिंग के मार जगह कुकिंग के मार के कुनाम में सी इजा के प्रेजेंट अब तो नाम से ये हुआ होगा सिस्टम वाले यूरोप पे लगे रखो सी कुमुर दो को अगर कोला एक तो सिस्टम इजा मनोगा अब लोग का आवाम जेनोलॉजी नाम से को सिस्टम से को इजा तानी नीनी के शुरू करना गई अलग हो इसे बन शब्दों ने ना सर जैसा कि आपने अभी हमें तानी फिलोसॉफी पर नीनी के बारे में बताया और इसी से जुड़ा हुआ और एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि सर आबो तानी जिसे फर्स्ट ह्यूमन बीइंग माना गया है इस धरती पर और उनकी उत्पत्ति जो है वो जिमी आने से मानी गई है ऐसे में मेरा सवाल आपसे ये है कि आबो तानी होगो कदे होगो मनुक नी रकम को होगो फर्स्ट ह्यूमन बीइंग बुरु रकम तो बु मिराकल रुला रू मारे नी तनी जी साइंटिफिकली का बोलो मिराकल रुला मारे एंगरे बु के लीचिंग ने निमलानम अनि मुमसी ने लानम दिगो यामो मको बोलो दिगो निजिरम निमलानम ओके नोके योम लाबरे मोजी मोपिन ने कारिक जिनाम एम काबो याबो मको लो इन्नाम चिलो दोलो गेको लो इन्नाम एगा देगम तारम ओके गुनु सोसाइटी है गुनु गालो सिविलाइजेशन है ओरल गुनु ट्रेडिशन है ये अम्बिल गुनु ओरल गुनु के स्टोरी गादे लोई गुनु बिलीफ है कंटिन्यू ला इजाक जनरेशन लोग पुलिकु अम्बिल में हिम तारम
normal ni mane human form ba aro betu every po room mare do ni polo mo polo over normal ni inler po do egle gabsen mo takala man me angelic period go kama bere I before the birth of the first man in this world angelic period go kala ogo angelic period lo abo tani batani ekego kama de egam concept egam sallo ngo talpame do na si kehani ada ngunnam ada beruba jitu ai abatani ge doyem na mego anamun sin uba jela atora mon sin uba jela mego to ebege enam sem ija ngono omedo kadja batala bisas to ija oto patla ija scientific eso ngono ka kunama akana sok doye gachi ani go bisajo kamni mabe menmak sin kadu kun nai Abin makaron bisayo ko man scientific age loko isap long mende ko amne munuga apatani to tapegam nim lade ko kama ai ok tatigam nim lade ko kama agar si akago iru pae bolo oyimo ko ya ba pasi munu ekta ye sik madam no me angelic ektu period gai dob lap agam actually jaga present heri ko so research dram islat ko ma ana karon munuga sok jaga ijaga civilization puruna world so civilization isab lo mendap sin ek angelic period ka bi ko lagun to poritu ripa ma ngok isab lo kai en ma koyu ma ko kode jiu jor do kustu kahani ko doru bade do man em sin memom de ka mai en ma sum topic sumne ijaga present eri so generation so sum 100% no bisasla eri galla do tre ka ani doling ko ma do sum ekta proper research ga ha sim ngia agumlo ngi gadda nyirre kuma do ba et anab uji do gala emom taram si dot kuma do to do ma do ba ngono chale properly erega scientific method lo ka sem analysis mo grekla akan kahani gaddam refine form ba ngono record la ala aldo alaga ngo medam du ai aga ये विषय ऐसा है कि हम जितनी गहराई तक इस विषय में जाएंगे उतना ही यह विषय दिलचस्प होता जाता है पूछने को बहुत कुछ है जानने को बहुत कुछ है सर से लेकिन समय का अभाव भी है फाइनली मैं एक सवाल आपसे करूंगी मेरे साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगी कि सर एक कंपाइलेशन कर रहे हैं एक किताब का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए ही नहीं संपूर्ण अरुणाचल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस किताब में उन्होंने केवल गालो पर केंद्रित नहीं किया है बल्कि आपातानी निशी तागिन आदि कई जनजातियों पर उन्होंने ये किताब ये कंपाइलेशन केंद्रित किया है इसमें इन्होंने यह कोशिश किया है ये प्रयास किया है कि जो जीनोलॉजी विषय है इस पर प्रकाश डालने के लिए और इस पुस्तक की खासियत ये है कि पहली बार किसी लेखक ने ये प्रयास किया है कि जीनोलॉजी में महिलाओं को भी स्थान दिया जाए मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि जो हमारी महिलाएं हैं वे जब शादी ब्याह करके जब चली जाती है तब उनका मायका कहता है कि वे ससुराल के हैं और ससुराल वाले कहते हैं कि उनका घर उनका जन्म मायका में हुआ है ऐसे में जो संघर्ष जो बलिदान एक महिला की है वो कहीं ना कहीं रह जाती है तो इस बिंदु को सर उठाते हुए सर ने ये प्रयास किया है कि अपनी आने वाली आगामी पुस्तक में महिलाओं के जीनोलॉजी को भी स्थान दिया जाएगा और इसे बहुत ही आधुनिक तकनीक से उन्होंने तैयार किया है जैसा कि हम किसी परिवार के नाम को अगर उसमें टाइप कर देते हैं तो संपूर्ण परिवार का जो जीनोलॉजी है वो अपने आप तकनीक के माध्यम से आपके स्क्रीन में होगा तो हम उनसे जानते हैं सर कुछ बताएं अपने पुस्तक के बारे में ये मैडम बहुत इम्पोर्टेंट एक तो सब्जेक्ट है जी सर जो आज का दिन में हमारा जो लड़का लड़की लोग इसका ध्यान नहीं देता है जी सर तो इसमें जो बाहर का जो रिलीजन का इन्वेशन का वजह से भी आपका ऐसे हो रहा है कि नामकरण में अलग हो रहा है कोई हिंदू नाम दे रहा है कोई ये क्या कहते हैं ये क्रिश्चियन नाम दे रहा है ओरिजिनल हमारा जो ये अवतानी का जो नाम देने का सिस्टम जो है पिताजी से लेके बेटा तक का नाम देने का इस एक तो स्पेशल टेक्निक है
जो वर्ल्ड में यूनिक है, कहीं दुनिया में ऐसे ये दो यूनिक हम लोग का पास में है ही नहीं है। ये यूनिक चीज़ है, ये यूनिक चीज़ को हमारा जो है मेंटेन करना है, ये ज़रूर ये आगे में भी ये आगे बढ़ना चाहिए। इसका ऊपर में मैंने कोशिश किया है कि ये महिला लोग का नाम को ये प्रिजर्व करके रखने का, इसलिए कि मैंने देखा है जब लड़का का जब नाम को गिनता है तो गिनते लड़का का तो आ जाता है, लेकिन इसका बीच में अपना बहनता खून बहनता कोई मालूम नहीं है। पुराना वालों को अपना ग्रैंड मदर नाम को मालूम नहीं है। तो मैंने देखा एट बेस्ट आदमी लोग का जो मेमोरी जो है ग्रैंड मदर तो मैक्सिमम का याद रहता है, और बहुत ऐसे है कि इवन ग्रैंड मदर को भी नाम का मालूम नहीं होता है। जी सर। इवन अपना माँ, जब माँ छोटा बच्चा समय में मरता है तो अपना माँ को भी याद नहीं, नाम को नहीं जानने वाला भी हम ऐसे आदमी भी मिला। जी तो मैंने देखा है कि लेडीज लोग का नाम को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा समाज में नॉर्मली देखता है कि जब वोमेन को ये यूज एंड थ्रो टाइप का, जब उनका जो है जब जीते जी उनका सर्विस को जब यूटिलाइज होता है तब लेडीज लोग को प्रॉपरली अच्छा से याद करता है। जब उनका जब दुनिया से ऊपर चला जाता है, अलविदा हो जाता है, अलविदा हो जाता है तो साथ ऑलमोस्ट भूल ही जाता है। हमारा जो एक तो ये सिस्टम जो खराब है, तो मैंने इसलिए कोशिश किया है कि जितना जो है ये बहू लोग का, ये बेटी लोग का नाम को उसमें पिताजी से होकर उसमें लिखेगा, फिर उनको जो शादी हो जाता है तो उसका हस्बैंड का नाम से अटैचमेंट होगा, उसको वहाँ में भी लिखा जाएगा। तो ये सिस्टम में आपने जो बोला है कि जो एक तो स्क्रीन में इजीली देख सकता है, जो बोला वाला जो है ये जो है सेकेंड हमारा ये सेकेंड ऑप्शन में आता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है हार्ड में किताब बनाना है, हार्ड फॉर्म में बनाना, वो ये ट्रेडिशनल हम लोग का जो सिस्टम है वही तो इसमें जो है वो ठीक है। लेकिन हमारा जो ऐसे हो गया कि ये किताब जो है इतना वॉल्यूमस हो रहा है, मोर देन 2000 पेजेस का, वेरी वेरी वॉल्यूमस बुक। तो ऐसे है कि उसमें किताब में सब चीज़ नहीं आ पाता है, क्योंकि मैं उसका टाइपिंग को जो है एक्सेल में टाइपिंग मार रहा होता है। एक्सेल का जो हाँ का चीज अंदर का जो छोटा छोटा चीज है उसमें पूरा को एकोमोडेट नहीं कर पाता है। तो उसमें मैंने देखा है कि ये फॉरेन एक तो नेट से ढूंढते एक तो फॉरेन ऐप मिला, इसमें माई हेरिटेज बोल करके, तो वो फॉरेन ऐप को मैंने देखा है तो इट इज़ वेरी मच यूजफुल। तो मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ अभी सिंस 2016। उसका ईयरली बेसिस में रिन्यू करते रहना पड़ता है। 2016 से ये करके मैंने इसमें ये क्या है यूज़ किया है, तो इसमें देखा है कि उसका इतना अच्छा बेनिफिट है। अब उसमें आदमी का नाम तो है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ ये डेथ, प्लेस ऑफ बरियल, डेट ऑफ मैरिज, सब कुछ डाटा डाल सकता है। बिसाइड दैट आपका एक हर आदमी का जो है फोटो को भी पूरा रख सकता है, उसमें दे सकता है। देन आपका जो है इसमें एक इंडिविजुअल के ऊपर में ये आपका जो बायोग्राफी लिखने का वो जो प्रोविजन है उसमें वो बहुत काम का है इसको, ये चीज़ जो है। लेकिन इसमें एक तो एक इसमें माइनस पॉइंट ये है कि थोड़ा फॉरेन ऐप हो गया, कब उसका क्या होगा कोई अभी गारंटी नहीं है। तो मैंने इसलिए ये सिस्टम जो है ज़्यादा बेनिफिट है। हर किताब जो है इतना वॉल्यूमस किताब को जहाँ तक आप लेकर नहीं घूम पाएगा, वो जो है आप वो ऐप को फॉरेन ऐप को यूज़ करना माने आप मोबाइल में आप कहीं भी जाओ, नेट जहाँ में जो खुलो नाम टाइप मारो निकल जाएगा, फैमिली पूरा डाटा मिल जाएगा। देन ये सुविधा है। तो किताब को तो दिल्ली, बॉम्बे, न्यूयॉर्क वगैरह इजीली नहीं ले जा सकता है, तो आपका जो नेट से तो काम आ जाता है, वो बेनिफिशियल बहुत अच्छा ऐप है। लेकिन मैंने रिसेंटली हमारा इंडिजिनस ये अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है उनको भी मैंने हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर जो है मामा दातुंग जी हमारा पीएचसी मंत्री भी है, रिसेंटली उनको भी मिला है कि मिलकर उनको बात किया। देन हमारा जो सेक्रेटरी इंडिजिनस अफेयर्स से भी हमने रिक्वेस्ट किया कि एक तो जनरल एक तो ऐप क्रिएट किया जाए, अपना इंडिजिनस एक तो ऐप क्रिएट करना है कि ये आपका जितना जो आबातानी का बच्चा लोग जैसे जेनोलॉजी गिनने वाला, जैसे आदि भी गिनता है, आदि मैंने ये प्रतिम पर में लोग हमारा गालो जैसे गिनता है। देन आपका जो पहलू वो बोकार रामो हमारे जैसे ही गिनता है। देन आपका जो तागिन भी हमारा जैसे ये बराबर है उनका। निशीलू का भी अपर बेल का मेनली करादा दें कुरुंकु में अपर बेल तो लगे सेम हम लोग का ऐसा भी है। देन आपका जो
रागा वाशिमला ये क्या मुरीमुगली एरिया का पहले जो ये बोलता था हिलमिरी बोलता था, वो भी हम लोग का जैसे भाषा वगैरह भी सेम, नामकरण भी सेम। तो इस टाइप का मैंने हम लोग उसको कॉमन ऐप यूज़ किया जा सकता है, उसको कॉमनली एक तो डेवलप करना है बोल करके ऐप डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट लेवल से इंजीनियर्स अफेयर्स डिपार्टमेंट से थोड़ा मदद करना है बोल करके रिक्वेस्ट करके देखा है, लेकिन ये कब तक ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा पता नहीं है, तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो हमारा जो किताब जो अगर अभी हमारा फाइनल कंपाइलेशन स्टेज में है, तो मैंने उसको लेकर डाटा जितना जो डाटा है एकदम करेक्ट डाटा होना है, ऑलमोस्ट 99-100% डाटा करेक्ट होना है सोच करके मैंने फेसबुक में व्हाट्सएप में ये बहुत को शेयर किया, इवन थ्रू GWS ऑल्सो मैंने उसको शेयर किया कि डाटा को लेटेस्ट डाटा को हमको दिया जाए और उसमें कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन है तो करेक्शन करके दे। ऐसे करके मैंने ये किया कि व्हाट्सएप नंबर को भी दिया, हमारा जो मेल एड्रेस को भी दिया, लेकिन जो रेस्पॉन्स जो है कम रहा, पब्लिक से रेस्पॉन्स बहुत कम रहा। लेकिन मैंने जितना कोशिश किया कि डाटा को कलेक्ट किया जाए, बहुत बुक को भी मैंने लोकल हम लोग का आदि हो गलो हो, उसके ऊपर आपातनी हो निशी हो, उसके ऊपर में लिखने वाला जो राइटर्स लोग उसके ऊपर में मैंने कुछ को किताब पढ़ा है और करके देखा है। मेनली माइग्रेशन स्टेज को लेकर के माइग्रेशन पार्ट जो है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो माइग्रेशन का अपना अपना CBS लोग का ये है, अपना अपना कहानी है, जगह का नाम है, लेकिन वो इसमें हम देखा है कि जगह का नाम बहुत गिनता है ओरली, बट प्रेजेंट एग्जैक्ट लोकेशन को ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ में हमको प्रॉपर रिसर्च चाहिए। ये एक तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो है। तो मेनली हमारा गालोर लोग तो मैक्सिमम तो आपका गोलोया पर छाया है, एक्सेप्ट बगुम को लेकर के बगुम तो आपका वहाँ तूतिंग होकर के आया है माइग्रेशन जो है। तो ऐसे इस टाइप का मैंने माइग्रेशन भी तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बाद में इसमें एग्जैक्ट वहाँ में कौन सा एरिया से तिब्बत से कौन सा एग्जैक्ट तिब्बत का एरिया से हम लोग को माइग्रेशन शुरू हुआ, कौन सा जगह में सेटलमेंट हुआ, वो अभी एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गूगल में देखने से या वहाँ में तो ऐसे नाम तो है ही नहीं जो हमारा जो लोकल आदमी लोग जो बोलता है, और नाम तो उधर तो है ही नहीं है। देन वहाँ का जो ये तिब्बत का कुछ किताब, वहाँ साइंस का किताब हम लोग के पास तो अवेलेबल नहीं है रेफर करने के लिए, यह भी एक तो प्रॉब्लम है। और लैंग्वेज इशू है, लैंग्वेज इसमें फिर लैंग्वेज इशू है। तो उसको लेकर के हम लोग का तो उसमें रिसर्च करने का, उन लोग का लैंग्वेज को भी जानने का, सपोज उन लोग का बुद्धिस्ट लोग का तो पहले से लिखने का सिस्टम है, तो उसको हम लोग जानकर उन लोग का किताब को हम लोग पढ़ सकना पड़ेगा। जी सर। तो हमारा जो स्कॉलर जो है वो उन लोग का जो बुद्धिस्ट लैंग्वेज को भी ये सीखने वाला जो है वो किताब लोग को पढ़ करके हम लोग को शेयर करना है, तब जाकर और आइडिया मिल सकता है। या माइग्रेशन कहाँ से हुआ, प्रैक्टिकली हम लोग को उधर तिब्बत में जाने दे, गवर्नमेंट परमिशन दे, तो वो बाउंड्री एरिया हमें हिमालयन एरिया जहाँ में हमारा जो आदि बोलो, हम लोग ताकिम बोलो, निशी बोलो, वहाँ में जो आदमी जो सेटलमेंट हो गया उनका साथ में हमको इंटरेक्शन करने दिया जाए। देन गवर्नमेंट शुड स्पॉन्सर, कितना उसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट कितना होगा उसको गवर्नमेंट तरफ से स्पॉन्सर करके वहाँ में 1-2 साल रहे उसको रिसर्च करने में, डिटेल डाटा कलेक्ट करने में। ये एक तो करने का आगे में इन फ्यूचर में ये करने का एक तो सब्जेक्ट रह रहा है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, मैं यही सोचता हूँ। जी सर। और ये माइग्रेशन को लेकर जो आप अभी बोले हैं कि इस पर शोध होना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण है और गंभीर विषय है। इसके अलावा सर जो आप जीनोलॉजी का आप जो कार्य कर रहे हैं इस वक्त, ये बहुत ही अतुल्य है, इनक्रेडिबल है। पहली बार किसी महिला का नाम किसी जीनोलॉजी की बुक में होगा। शायद अरुणाचल प्रदेश की जो महिलाएं हैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद करेंगे। आगामी जो मेरी पुस्तक है गालो कथाओं पर एक अन्वेषण और अंतर्दृष्टि, उसमें मैंने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि जैसा कि हम कहावत सुने हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक नारी का हाथ होता है, तो मुझे लगता है कि आतो बोगुम, आतो कारका, आतो लोदो, आतो कालोम, आतो लेंदो, तो कहीं ना कहीं आयो भी रही होगी, और आयो का जो योगदान है वो कहीं बीच मुझे लगता है खो गया है, उस पर शोध होना चाहिए
क्योंकि जो भी इंसान या जो भी आतो कामयाब हुए हैं, उनकी कामयाबी में आयो ने अपना जरूर योगदान दिया होगा। तो सर, आप जो ये कंपाइलेशन का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी लोगों को सुनकर लोग शायद हंसेंगे या कुछ कमेंट्स करेंगे या ट्रोल करेंगे, लेकिन मेरा पक्का इरादा है और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक अच्छा कार्य आप कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। तो सर, अंत में समय का अभाव भी है, मैं आपसे अंतिम सवाल ये करूँगी कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या अभी जो यंगर जनरेशन है, उनको आप ये बताइए कि वे कैसे क्रिएटिव राइटिंग करें, कैसे आप अपना जो लोक कथाएं हैं, अपनी जो लोक कथाएं हैं उसको संरक्षित करें, प्रिजर्व करें। इसके बारे में कुछ हमारे युवा पीढ़ी को बताइए सर। ये दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये किताब लिखना। जी सर। तो किताब लिखने के लिए आपका नंबर 1 लैंग्वेज चाहिए, अच्छा लैंग्वेज होना है, आइदर इन इंग्लिश और हिंदी या अपना लोकल लैंग्वेज। तो नंबर 1 ये चाहिए। तो इसमें ऐसे है कि हमारा ये यंगर जनरेशन लोग का ये एक दिल दिमाग ऐसे बैठ गया कि मैक्सिमम का पढ़ने का धंधा नहीं है। पढ़ने का तो सॉरी, वो आपका रिसर्च तो बहुत दूर का बात है बहुतों के लिए। लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट जो है, अभी जैसे ये पुराना जो ट्रेडिशनल जो सिस्टम, जैसे पोनो बाबो जो बोल रहा है, गंगूजाजन जो बोल रहा है, देन आपका निदा सिस्टम जो है उसका ले करके, देन आपका जो ये पुराना ये जो हिस्ट्री, एक दो ये कहाँ में आदमी लोग जाता है आता है या किसका साथ में क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्या झगड़ा हुआ, क्या कारण था, इसको लेकर बहुत कुछ कहानी है हम लोग का बीच में। ये सब कहानी जानने वाला जितना जो जानने वाला ऑलमोस्ट प्रेजेंट है, हम लोग का जितना जो जानता था ऑलमोस्ट अभी इस दुनिया में नहीं है। जी सर। तो मैंने पहले भी बहुत साल मैंने आगे से हमने अपने ये किया कि हमारा स्पेशली के बेल्ट में हम एक तो एलाइट सोसाइटी बनाया जाए जो सर्कुल वाइज बनाएगा, फिर हेडक्वार्टर ईटानगर में बनाएगा, बना करके हम उसको यहाँ में हेडक्वार्टर लेवल में कमिटी कॉम्बाइन वे में मैंने कंपेल किया जाए बोल, वही हम आइडिया तो देकर देखा है, लेकिन उसको तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो अभी हमको वही करना है कि अभी जो आदमी मरने से आगे जो जानने वाला आदमी लोग का साथ में इंटरव्यू लेना है, डायरेक्ट लिखने के लिए नहीं है। जैसे मैडम आप जो कर रहा है अभी, जो इंटरव्यू ले करके पूछताछ करके आप रिकॉर्ड जो कर रहा है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि लिखने के लिए पूछेगा लिखेगा, लेकिन वो टाइम भी नहीं है हमारा पास में। जो आपका जो ये वॉइस रिकॉर्ड को लेकर के या वीडियो फॉर्म में जोड़ के वो रिकॉर्ड करने के बाद ना रिटन फॉर्म में बाद में धीरे धीरे लिखा जा सकता है। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसको लेकर के हमारा जो जानने वाला आदमी लोग का पास आप जरूर जाइएगा। हो सके तो आप और दूसरा किसी और आदमी लोग को मैंने जानने वाला जो इंटरेस्ट वाला जो मेंबर्स है, स्कॉलर्स होगा कोई स्टूडेंट ग्रुप होगा, उनको लेकर शामिल करते हुए आप उसको आगे बढ़ने से एक तो टीम बना करके कोशिश करने से ठीक है। तो हमारा टाइम मिले तो हम भी तो जरूर कोशिश करेगा। तो अभी फिलहाल हमारा तो ऑफिस ड्यूटी के लेकर के हमारा तो टाइम नहीं मिल रहा है। देन अपना भी जो किताब का जो आपने चर्चा किया उसको लेकर भी मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट मैं आपका साथ जरूर पक्का रहूँगा। कोशिश करूँगा कि 100% मैं भी आपका योगदान दूँ। आपका जो सब्जेक्ट दिस इज ऑल्सो माई इंटरेस्ट, मैंने सब्जेक्ट एक तो है ये जो ये प्रिजर्वेशन को लेकर के मैंने बहुत मैंने सीनियर्स लोग को ये अपील भी करके देखा है, कुछ लिखना अपना का ये सब ये सब्जेक्ट वगैरह में इंटरेस्टिंग जो जहाँ भी मिलो, पोएम में इन द फॉर्म्स ऑफ पोएम, इन द फॉर्म्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, इन द फॉर्म्स ऑफ मैंने बायोग्राफी, इन द फॉर्म्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी, बहुत को मैंने ये किया। तो हम देखा है मैंने हमारा जो सीनियर्स जो है, एग्जाम्पल हमारा जो ये न्योदय योंगा XMP, उनका तो छोटा बुक फॉर्म में कुछ तो कोशिश तो किया है कंपाइल करने के लिए, उसका जैसे करना चाहिए। तो हमारा एक तो बहुत बड़ा लॉस है, हमारा प्रतीक सर का हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में था, उनसे हम बहुत उम्मीद किया था अच्छा किताब हो, लिखना चाहिए था। तो उनका लेवल से नहीं है, हमारे लिए हमारे समाज के लिए बहुत लॉस है। तो हमारा जैसे एट प्रेजेंट जैसे डॉक्टर मिथुन बजे, वो तो वेरी गुड ऑरेटर, अच्छा राइटर है, वो भी शायद कुछ लिख भी रहा है शायद, लेकिन उनसे भी हम बहुत उम्मीद रखते हैं इस टाइप का। हमारा जैसे गिजुम ताली है, डिप्टी डायरेक्टर, ही इज गुड, वेरी वेरी गुड
कमांड ऑन द इंग्लिश। उनका जो राइटिंग स्किल वो अच्छा से यूटिलाइज करना चाहिए। थैंक यू सर, आपने मुझे बहुत सारी जानकारी दी, मेरे साथियों को, मेरे दर्शक को बहुत सारे जानकारी दी। आप स्वस्थ रहिएगा, इसी तरह हमें अपना आशीर्वाद देते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू, वेलकम। इंजीनियर सेंतुम योमचा सर्ग दोई नीतम गनमम नुनु तागेबा कारगु कार्दी यमला अरुणाचल प्रदेश सोके नमीन मिन्ना मोकोलोके चेनपाने आकेन गोन्ने इंजीनियर सेंतुम योमचा सर मुनुके सिलोगे एपिसोड सोगो नोनु जीनोलॉजी अबा न्यूम्मा रिगरे कोरुंगे दोई नीतम चिन योने वैल्यूज को जो योने इनक्रेडिबल ने वैल्यूज को कादाग ना बरे एगम चिन तागेबा एम्बरिन में हमें सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें विस्तार होना चाहिए, ये मैं मानती हूँ, लेकिन इतना भी विस्तार नहीं कि हम अपने मूल्यों को ही खो दें। मुनु अरुणाचल प्रदेश सिगी इनक्रेडिबल ने वैल्यूज मुनु चेन से पास है हाजिदु मुनु प्रिजर्व ला आसे हाजिदु अगर नारू मुन्ने अगर लेवल लो प्रिजर्व ला पमला ट्राई ला जुका। आज के इस एपिसोड में, आज के इस अंक में बस इतना ही। किसी और विषय के साथ किसी और समय पर आप सभी के बीच में हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। पाया लिंचो एकेगो एकेजा।